कैसे हो नन्हे दोस्तों। आशा करती हूँ अच्छे हो। तो जैक और सीम के पेड़ इस स्टोरी की सेकंड पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे ऐसे कि हमें पता चला कि जैक वो जो सीम के पेड़ अचानक से आसमान फोड़ के उसको तोड़ के आगे बढ़ चुका है, उसके ऊपर चढ़ के मेघों के देश में पहुँच चुका है। और फिर क्या हुआ? तो वो मेघों के देश में पहुंच गया और फिर चलना शुरू कर दिया। भाई उसको देखना है, नए देश है, कैसा है क्या है। तो चलते 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 एक बहुत विशाल सा महल के राजमहल के पास, राजमहल या राजा का महल है या किसका महल पता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा सा महल के पास वो पहुंच चुका। और उस महल के सामने एक बहुत बड़ी सी दरवाज़ा, और उस दरवाजे में एक बहुत ही विशाल का एक लेडी खड़ी थी। तो अब भाई सुबह सुबह और पिछले रात को भी जैक ने कोई नाश्ता नहीं किया था, तो इसीलिए उसको भूख बहुत ज़्यादा लग गया। तो वो उस लेडी से पूछने लग गया कि ताई, मुझे कुछ खाना मिलेगा क्या? थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करवा दोगे क्या? तो वो लेडी कहने लगी, अरे तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा ही ब्रेकफास्ट बन जाएगी। तो ये सुनकर जैक बोली, हमारे वहाँ पर तो सूखा पड़ा है, वैसे भी हम कुछ खा नहीं पाते ठीक से, और बहुत दिनों से भाई खा भी नहीं पाए हैं। तो अगर मुझे ही ब्रेकफास्ट बनाना है तो कोई ऐसा कोई असुविधा तो है नहीं, लेकिन अगर आप मुझे उससे पहले थोड़ा खिला देते तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो तब ये बात सुनकर वो जो लेडी हैं वो सोची कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे उन्होंने ये भी बोल दिया कि देखो, मेरे पति जो हैं एक बहुत बड़े राक्षस हैं वो, और वो इंसानों को खाते भी हैं। वो विशाल उनका आकार है, और वो 10 शेरों से भी भयंकर है। और सबसे ज़्यादा वो पसंद करते हैं नन्हे बालकों को, और वो तो आग में झुलस कर मांस खाते हैं और बहुत खुशी खुशी खाते हैं। तो ये सुनने के बाद, और जो भी है, दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। जैक के वहाँ पर सूखा पड़ा है ये सब वो सुने, और वो लेडी जो हैं अपने हस्बैंड की तरह ऐसे वो कठोर नहीं थे। तो वो उन्होंने क्या किया, जैक को रसोई घर में लाए और उनको रोटी, मक्खन और एक कप दूध ब्रेकफास्ट में दे दी, और कहने लगी जल्दी से खा लो। नाश्ता ख़त्म करते ही जैक सुना कि कहीं पर कुछ बहुत भयंकर वाला शब्द हो रहा है, और उस शब्द से वो पूरा महल कांप उठ रहा है। दुम 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 दुम। इस विकट शब्द से लगा कि भाई क्या हो गया, कहीं पर आंधी तूफान कुछ आ गया है क्या? फिर बाद में जैक को समझ में आया कि नहीं, वो राक्षस वापस आ रहा है। और वो जो लेडी है ना, वो जल्दी से दौड़ कर बोले, तुम जल्दी जल्दी वो चूल्हे के बगल में जाके छुप जाओ। हैं, वहाँ पर अगर छुप जाओगे तो राक्षस तुम्हें देख नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो तुम्हें पकड़ लिए भाई, और तो कुछ मैं नहीं कर सकती, तब वो तो तुम्हें एक बारी में ही निगल लेगा, सीधा चबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो थोड़ी देर में, मतलब जब तक हमारे जैक कूद फाद के उस चूल्हे के पीछे छुपता, तो तब तक रसोई घर, मतलब जस्ट वो छुपा, और इधर रसोई घर का दरवाज़ा खोलकर वो राक्षस भी इधर उधर देखते हुए पहुंच गया, और अपने कमर से 3 मरे हुए बछड़े दे दिए अपने वाइफ को, और बोले तुम ये बना दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो जो लेडी हैं वो 3 बछड़ों को तलना शुरू कर दिए, और जहाँ तक वो तल रही है तो राक्षस फिर से आकर सूंघने लग गया, और कहने लगा मुझे तो इंसानों जैसा स्मेल आ रहा है। और फिर वो चीख कर बोलने लगे, हाउ माऊ खाऊं, ब्रिटिश इंसान की गंध पाऊं, जीवित या मृत हो उसकी आज नहीं है छुट्टी, ब्रिटिश की ही माँ से आज खाऊंगा मैं रोटी। तो भाई ये सुनते ही जल्दी से
राक्षस की वाइफ मतलब वो लेडी कहने लगी, तुम हमेशा ऐसे क्यों करते रहते हो? कल ही तो तुमने इंसान को पकड़ के खाए थे, आज तक तुम्हारे नाक में वही स्मेल घूम रहा है क्या? जाओ जूता बूता खोल के साफ होके टेबल में बैठो, मैं नाश्ता परोसती हूँ। तो भाई हमारे जो राक्षस जी हैं वो बहुत खुश हो गए, वो साफ सुथरा होके बैठ गए टेबल में और फिर एकदम चटपट करके वो नाश्ता ख़त्म भी कर लिए। और फिर वो क्या किए, दीवार में लटका हुआ एक बैग, जिसमें जो बैग पूरा सोने से भरा पड़ा था, वो बैग नीचे उतारे और टेबल में रख के उसमें कितने मोहर है वो गिनने लगे। और गिनना जब ख़त्म हो गया उसको इतना नींद आ गया था कि वो सो गया। और लेकिन वो बैग को दीवार में नहीं टांगा, वो टेबल में ही रख छोड़ा। उसको क्या लगा था कौन आके लेके जाएगा। लेकिन हमारे जैक को ना समझ में आ गया भाई कहाँ पर क्या है। तो जहाँ तक वो लेडी को समझ में आया कि उसके जो हस्बैंड है, जो राक्षस है, वो सो गया है, तो वो जल्दी जल्दी वो दरवाज़ा खोल दिए। वो रसोई घर का जो दरवाज़ा है उसने लगा दिया था ताकि जैक को, छुपे हुए जैक को उसके पति ना देख पाए। यहाँ पर हुआ क्या कि वो उसने दरवाज़ा खोलकर जैक को बोले कि जल्दी जल्दी अब भाग जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे पास एक लौता मौका है जहाँ पर तुम अपने जान बचा सकते हो। लेकिन जैक क्या की पता है, वो अपना नज़र पूरा अच्छे से टिका के रखा था। और जहाँ तक वो लेडी जैक को बोलकर पीछे मुड़ी, वहाँ तक जैक ने क्या किया, टेबल में रखा हुआ वो सोने का जो थैला था, सोने से भरा हुआ, सोने के मोहर से भरा हुआ जो थैला था, उसको एक हाथ से लिया और सीधा भागना शुरू हुआ। और वो ऐसा दौड़ा लग रहा था कि उसके पीछे पागल कुत्ते पड़े हैं, या छोड़ दो पागल हाथी पड़े हैं, भगवान जाने इतना ज़ोरों से वो दौड़ा। और वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचने लगा कि कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है, अगर कोई मेरे पीछे आ जाएगा तो मुझे मार डालेगा। तो ये सब सोचते सोचते वो जल्दी जल्दी पहुंच गया सीम के पेड़ के जो टॉप पोर्शन है वहाँ पर, और फिर उसको पकड़ के जल्दी जल्दी वो नीचे उतरने लग गया। और उतरते उतरते एक समय वो जो थैला था ना वो गलती से नीचे गिर गया। वैसे गिरा भी तो जैक के माँ के पैरों के सामने। तो जैक की माँ जो है वो अचानक से सोचने लगी, अरे मैं इस जीवन में क्या क्या देखूंगी, देखो अभी तो भाई आसमान से सोना टपक रहा है, अरे अरे देखो 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 एक सुंदर सा बच्चा भी टपक रहा है ना, गिर रहा है। फिर उन्होंने जब अच्छे से देखा तो उनको पता चला भाई ये और कोई नहीं है, ये उनके खुद का ही बेटा है जैक। और फिर जैक माँ को बोले, देखो माँ, तुम्हें लगता था ना मैं गधा हूँ, तुम्हें लगता था ना मैं काम का नहीं हूँ, देखो वही गधा बिना कोई काम का वो लड़का, आपका ही लड़का, देखो एक बैग मोहर लाया है। अब हम लोग इससे बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और क्या, माँ और बेटा उस थैले से सोना लिए बाजार में गए और उससे जो भी उन लोगों को ज़रूरत थी उस हिसाब से सारी चीज़ें खरीद के सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। तुमने एक बार चोरी कर ली और फिर तुम्हें मिल गया, लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है क्या? नहीं। सही मायने में क्या हुआ, तुम अगर खुद से नहीं कुछ कमाते हो तो एक ना एक दिन कुबेर का जो संपत्ति है वो भी ख़त्म होना लाजमी है, वो ख़त्म होगा ही। तो हुआ क्या, ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन वो सारे सोने भी ख़त्म होने को आ गया। लेकिन जहाँ तक ये धन मिला था, हमारे जो जैक है वो बहुत कुछ खरीद लिया था। जैसे अपने लिए घोड़ा खरीदा था और एक कुठार खरीदा था, एक छोटी सी चाकू खरीदा था, और बाकी सारे जो भी सामान ज़रूरत के थे। अब धीरे धीरे जब पैसा ख़त्म हो गए तो भाई जैक के पास अपने घर में जो सारे फर्नीचर्स है और अपना जो घोड़ा है वो बेचने की तक नौबत आ गई। लेकिन जैक को वो मंजूर नहीं था। तो जैक ने क्या सोचा, चलो एक बार फिर से उस बादलों के देश में जाते हैं, अगर वहाँ से कुछ मिलता है तो। लेकिन हाँ, वो जानता था ये जो वो करने जा रहा है या सोच रहा है ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब तक तो उस लेडी को पता चल ही गया होगा कि वो सोने का थैला कौन चोरी किया है। लेकिन फिर भी जैक फिर से सीम के पेड़ में चढ़कर एक दिन सुबह उस बादलों के देश में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद फिर से उस लेडी के सामने वो आया, और आने के बाद ही वो बोलने लगा, ताई
मुझे थोड़ा सा नाश्ता खिलाओगे क्या? लेकिन हाँ, पहले वो ज़रूर पूछा था कि ताई आप कैसे हो। तो भाई जहाँ तक ये पूछे थे तो वो ताई मतलब हमारी जो लेडी है, राक्षस की वाइफ है, वो बोले और मैं कैसे रह सकता हूँ, सुबह सुबह तुम्हें देख लिया है तो लग रहा है अच्छा ही हूँ। तो फिर हमारे जैक जी ने तो पूछ लिया था, है ना, कि आप मुझे नाश्ता खिलाओगे क्या? तो बोले वो लेडी बोले हाँ, एक बार नाश्ता खिला के मैं देख चुकी हूँ। तुम मेरे नाकों के नीचे से सोने का थैला, सोना भरा हुआ वो थैला लेके तुम हवा हो गए थे भाई। जैक बोला ताई ऐसे कैसे बोल सकते हो हैं, और आपका थैला कैसे चोरी हुआ बताओ तो ज़रा। कैसे चोरी हुआ ये तो तुम अच्छे से जानते हो, है ना, मुझसे भी अच्छे से जानते हो। अरे ठीक है ताई, चलो मैं मान ही लेता हूँ कि भाई कि मैंने ही चोरी किया है। लेकिन हाँ, तो मुझे जो जो भी देना चाहते हो आप, वो बाद में देना, पहले मुझे नाश्ता खिला दो, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊँगा कि मैंने कैसे चोरी किया। तो ये सुनकर राक्षस की जो पत्नी है वो बहुत उत्सुक हो गई और फिर उसको वो अंदर आने दी और रसोई घर में उसको बैठा के रोटी, पनीर और एक मग दूध पीने के लिए दे दी। और फिर थोड़ी देर बाद जहाँ तक फिर से राक्षस आ रहे हैं ऐसे सबको समझ में आ गया, तो जैक पहले की तरह चूल्हे के पीछे जाकर छुप गया। और अब की बार वो जो महिला है ना, वो जैक को एक रस्सी से बांध भी दिए और फिर दरवाज़ा को बंद कर दिए। राक्षस तो आकर इस बार क्या लाया था पता है? 2 बड़े बड़े सांड। और अपने वाइफ को बोले इधर इधर आओ, तो तुम इसको बनाकर मुझे दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। और थोड़ी देर में ही राक्षस फिर से कहने लगा हाउ माऊ खाऊं, ब्रिटिश इंसान की गंध पाऊं, जीवित हो या मृत उसकी आज नहीं है छुट्टी, ब्रिटिश की ही मांस से आज खाऊंगा मैं रोटी। तो भाई फिर से उसकी वाइफ ने डांट दी, तुम्हारा क्या दिमाग घास चढ़ने गया है, मती मारी है तुम्हारी है क्या? अनाप शनाप बक रहे हो, कल रात की बात अभी तक अब तुम्हारे नाक में लगा पड़ा है, जाओ हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हें नाश्ता परोसता हूँ। तो भाई फिर से राक्षस जी बहुत खुश होकर साफ सुथरा होकर टेबल में बैठ गए और फिर अच्छे से वो नाश्ता कर लिए। और फिर कहने लगा आहा, मेरे सोने का जो मुर्गी है ना वो ला दो। ला दिए राक्षस की वाइफ। और फिर वो धीरे धीरे उसके सामने बोलने लगे अंडा अंडा अंडा। और साथ ही साथ वो जो मुर्गी है वो ना एक सुनहरा अंडा दे दी। राक्षस यही काम कुछ बार फिर से रिपीट की और फिर 4-5 तो अंडा उसने अपने जेब में रख दिया। तो ऐसे ही करते करते फिर राक्षस जैसे ही सोया और उसका नाक कॉन्सर्ट बजाना शुरू किया, तो हमारे जो जैक है ना वो सोच लिया उसको क्या करना है। तो वही, लेकिन हाँ उस नाक का जो वादन गायन जो भी चल रहा था उसमें तो मतलब हमारे जो जैक है उसको लगा कि वो मर ही जाएगा, इतना डर गया था। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया कि उसको क्या करना चाहिए। जहाँ तक ये सोच लिया, ठान लिया जाए, तो वो आखिरकार जहाँ तक राक्षस की वाइफ उसके सामने आए तो वो बोले मैं चूल्हे के बगल में बैठ बैठ के मुझे बहुत ही प्यास लग गया है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्या मैंने किया था। तो राक्षस की वाइफ सच में उसके लिए पानी लाने के लिए बाहर इदारा यानी कि जो कुआं था वहाँ से पानी लाने के लिए चली गई। और इधर हमारे जो जैक जी हैं उसने क्या किया, उस मुर्गी को अपने बगल में दबाकर और दौड़ मार दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हो गया, वो मुर्गी जहाँ तक उसके बगल में दबा वो वहाँ तक कौ 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 करके चीख मारने लग गई। और फिर उस चीख पुकार से राक्षस भी जाग उठा और फिर राक्षस एक मुदगर लेकर हमारे जैक के पीछे दौड़ने लगा। जैक दौड़े, मुर्गी चीखे
और उसके पीछे पीछे मुदगर लेके राक्षस भी दौड़े। ऐसे ही दौड़ का सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम आगे जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से रहना, खुश रहना। टा।